राशि रचावे, गोपी गोपिका संग मिल गावे, गोपी गोपिका सब मिल गावे। ऊपर की धुन प्यारी प्यारी रे तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे, मुझे दर्शन दो तेरी सावरी सूरतिया पे तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, ओ तेरी सावरी सूरतिया पे बारी। तो सभी देवताओं का सम्मान करो, देवताओं का सबका सम्मान करना है, लेकिन निष्ठा हमेशा एक में रखना है, वो है परमपिता परमात्मा बांके बिहारी। जिस प्रकार से वृक्ष के ऊपर हजारों क्विंटल जल डालोगे असर नहीं होगा, उसकी जड़ में एक लोटा जल डालोगे वो वृक्ष हरा भरा होगा, उसी प्रकार जितने भी देवी देवता हैं सब ठाकुर जी से निकले हुए हैं। मूल जड़ है भगवान कृष्ण, हमारे आराध्य ठाकुर बांके बिहारी नारायण। दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा, सही बात है, भगवान अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते कि जब जब जय श्री राधे कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधर्म अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही अधर्म तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरि कृपा निधि हर कृपा निधि सच्चे वीरा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। प्रभु प्रकट होके आते, अवतार लेते हैं। हम लोग गाते ना, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, गाते कि नहीं? भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। चौथा प्रश्न है, भगवान की अवतार कितने हैं? तो सुनो, भगवान के अवतार सुनो। भगवान के हैं मात्र 24 अवतार। कौन कौन से? ध्यान देना कि नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस है ग्रीव मोहिनी, दत्ताते सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, सब देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल की अवतार, पृथु राजा 12 पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, श्री भागवत परमा। नमो 24 अवतार को, साय में प्रात ही आधार, पाप न से बहु जन्मते, ज्ञान हो वैभव पा।
24 अवतार भगवान के, 25वां कोई अवतार नहीं है। बोलो राधे राधे। अब मन से आप कोई भगवान बना दो वो अलग विषय है। हमारे प्रभु के 24 अवतार हैं। 5वां प्रश्न है, वक्ता वो श्रेष्ठ है कि भगवान की कथा के अलावा फालतू इधर उधर की बात न करे। बोलो राधे राधे। वही सास बहू का झगड़ा। 6वां प्रश्न है, बोले भगवान जब लीला संपन्न करके चले गए धरातल को छोड़ के, धर्म किसकी शरण में गया? तो स्पष्ट कर दें, हमारे प्रभु कभी धरातल को छोड़ के आते जाते नहीं है। बोलो राधे राधे। वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाते। उदाहरण, चश्मा आप लगाओगे हरा, दुनिया नजर आएगी कैसे दिखेगी? दुनिया हरी। चश्मा लगाओगे आंखों पे लाल, दुनिया दिखेगी कैसी? लाल। चश्मा लगाओगे काला, दुनिया दिखेगी काली। और चश्मा लगाओगे भक्ति का तो क्या होगा? कि हरि व्यापक तो सर भद्र समाना, हरि व्यापक तो सर भद्र समाना, हरि व्यापक तो सर भद्र समाना, हरि व्यापक सर भद्र समाना। और प्रेम प्रगट होए मोहि जाना, प्रेम से प्रकट होए जाना, प्रेम प्रगट होए मोहि जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रत्येक कण कण में हमारा कन्हैया नजर आएगा। बोलो राधे राधे। अच्छा बताओ, वृंदावन कौन कौन गया? थोड़ा करना हाथ ऊंचा। बहुत लोग गए। वहां की रज देखी आप लोगों ने? रज किस प्रकार की बताई? रज देखी वहां की? रज देखी? रज कैसी रज है वहां की? यमुना जी की? किसी को पता नहीं। बोले गए थे, गए थे, देखा कुछ नहीं है। वहां की जो रज है 2 प्रकार की है। उस रज को आप हाथ में लेंगे, एक है श्याम वर्ण, दूसरे हैं गौर वर्ण। गौर वर्ण हमारी प्रियाजू हैं और श्याम वर्ण हमारे लाला कन्हैया हैं। ये भाव है। कभी भी आप जाइए यमुना के तट पर जाना, बंधुओं सज्जनों माताओं बहनों, ठाकुर जी को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन जब भी जाओ 2 घंटे कम से कम यमुना के तट पर जरूर बैठना। मेरा कन्हैया कहीं नहीं मिलेगा, उस यमुना के तट पर जरूर मिलेगा। आज भी एक मंदिर वृंदावन में ऐसा है जहां ठाकुर जी का सीना धड़कता है। आज भी इस कलिकाल में लोग कहते भगवान नहीं होते। विडंबना कहाँ है? कथा तो लोग करते हैं, कथा तो लोग कर रहे, कथा का अध्ययन नहीं किया, बस बिजनेस बना लिया, लोगों को गुमराह किया है। कथा का तत्व क्या है? तत्व वही समझ सकता जो उस भूमि पर रहेगा। आज मैं कहूँ गंभीरिया में ये आदमी सही है, कोई मान लेगा? नहीं मान। क्यों? क्योंकि मैं रहते ही नहीं, तो मुझे क्या पता कौन आदमी कैसा है। यहाँ का रहने वाला व्यक्ति बता सकता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसको ज्ञान होगा। बल्कि मैं अपनी अपनी छाटूंगा, नहीं छटेगी। उसी प्रकार जो जिस रस में रहेगा उसको ज्यादा जानकारी होगी। एक ठाकुर जी है, एक मंदिर है वृंदावन के अंदर, वो है लाला बाबू। कृष्णचंद्र जी महाराज का मंदिर है। एक लाला बाबू नाम के सेठ थे, उन्होंने बनवाया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज वहां पर उन ठाकुर जी का जब प्रतिष्ठा हुई तो लाला बाबू नाम के जो सेठ थे उन्होंने कहा ब्राह्मणों से, बोले हम जब जाने जब ठाकुर जी के प्राण आने चाहिए, सीना धड़कना चाहिए।
ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना करी, अंत में गत्वा प्रतिष्ठा हुई। प्रतिष्ठा जब हुई तो ठाकुर जी का सीना धड़कने लगा। आज भी विशेषता उस मंदिर में ठाकुर जी का सीना धड़कता है। इतनी ठंडी है तो यदि मार्बल की मूर्ति के ऊपर आप मक्खन रख दोगे तो पिघलेगा नहीं, वो जम जाएगा। जम जाएगा कि नहीं? मार्बल पर जम जाएगा, क्योंकि पत्थर ठंडा होता है तो ठंड में मक्खन जाएगा तो वो जम जाएगा। लेकिन विशेषता है ठाकुर जी के दोनों कंधों पर माखन के गोले रखे जाते, वो सब पिघल के चले जाते हैं। कब पिघलता है माखन? गर्मी से। बोलो राधे राधे। इसका तात्पर्य है कि ठाकुर जी के अंदर आज भी प्राण है। बोलो राधे राधे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। ठंडी का समय है। कल आज की कथा कल थोड़ी बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे जल्दी करने का। सुंदर दिव्य झांकी है, उस झांकी का आप लोग दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ की बोल, शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो 6 प्रश्नों के उत्तर सूत जी महाराज ने दिए। कल की कथा में आप लोगों को कथा श्रवण करने को मिलेगी। महाराज परीक्षित का जन्म, सुखदेव जी महाराज का जन्म, क्योंकि कल की कथा आज हो पाई, अब आज की कथा कल होगी, कल कर देंगे और कल की भी कथा कल होगी। तो कल समय नहीं मिल पाया, इसलिए कथा कल हो नहीं पाई।